बहुत सारे अभ्यर्थियों का स्वप्न होता है कि विदेश में जाकर के पढ़ाई करेंगे किसी अच्छे विश्वविद्यालय से, जिसके विषय में उन्होंने बहुत सुना है या बहुत पढ़ा है या बहुत देखा है, कि मैं भी वहां जाकर के पढ़ाई करूं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वो, कई बार ऐसा होता था कि वो सपने टूट जाते थे कि हम किसी ऐसी सुविधा के अभाव में, धन के अभाव में, या किसी भी ऐसी चीज के अभाव में हम उस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते थे, और वो स्वप्न हमारा जो है वो बिखर जाता था। सोचो, आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो वो विश्वविद्यालय अगर आपके यहाँ आ जाए तो कैसा बढ़िया हो। एक ऐसी ही जानकारी है, यूजीसी के द्वारा एक नया रेगुलेशन बनाया जा रहा है और आप लोगों को एक स्वर्णिम अवसर दिया जा रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज, विदेशी विश्वविद्यालय हैं जिनका कैंपस भारत में स्थापित किया जाएगा। वही पढ़ाई, वही सब कुछ आप लोगों को, वही कोर्स अब भारत में रह करके देखने को मिलेगा। और कौन कौन सी ये विश्वविद्यालय हैं और ये जानकारी कहां से मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये ममीडालक जगदेश कुमार जी जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उनके ट्वीट को यूजीसी ने रीट्वीट किया है। ट्वीट ये है कि UGC's draft rules allowing foreign universities to set up campuses in India by July 15 गिवन फाइनल टचेस, आप उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो कि इसका लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी सूचना है। 15 जुलाई तक अगर इसका ड्राफ्ट आ जाता है तो हमें जल्दी ही ये देखने को मिलेगा कि किसी कैंपस में हमें विदेशी कैंपस में भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। कौन कौन से विश्वविद्यालय अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है, जिसको उन्होंने न्यूज 18 को दिया था और इन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं कि 15 जुलाई तक जो टच होगा, इन्होंने दिया हुआ है several top universities from the UK, US, North America, Europe and Australia have expressed their interest to set up campuses in India। इनमें से बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो भारत में अपना कैंपस स्थापित करना चाहते हैं। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सुनते ही थे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें दिखाई भी दे रही हैं। ये वाली बात, देयर हैव बीन डिस्कशंस विद वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया who to have expressed interest in the scheme। तो ऑस्ट्रेलिया के इस विश्वविद्यालय ने भी आप लोगों को वो दिखाया है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि वो और कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनके साथ ये कुछ मंत्रालय हैं जिनके माध्यम से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो उसके द्वारा हो रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड RBI, इन सबको साथ में लेकर के डिस्कशन हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पर हो रहा है और ये जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये तो बता ही दिया मैंने कि कहाँ कहाँ से हैं, और कौन कौन से विश्वविद्यालय है। तो US है, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से है। विश्वविद्यालयों के नाम भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। फ्रॉम द US डेलीगेशंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, बोस्टन, वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी, ऊटा और इलिनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, सैन एंटोनियो एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया, ये सब लोग जो यूजीसी से मिले हैं और इनके सामने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोग अपना वो करना चाहते हैं, अपना कैंपस भारत में स्थापित करना चाहते हैं। तो भाई देखो, एक बार ये शुरुआत हो जाए तो फिर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय जिनका हम लोग यहीं से नाम सुनते हैं कि कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इनके भी अभी केंद्र फिर भारत में खोले जाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा यहाँ पढ़ाई करने का, यही रह करके, अपने घर रह करके पढ़ने का अवसर मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर आंख बनाए रखिएगा। हम लोग आंख बनाए रखेंगे, जैसे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आती है आप लोगों को देंगे। पर अभी आप लोगों का ये सपना जो है ये साकार होने जा रहा है कि हम विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ करके भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, करियर को बना सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों को UGC नेट अड्डा 24/7 के YouTube चैनल पर। मैं आपका अवधेश विद्यालंकार जो है ऐसी जानकारियां देने के लिए फिर आपको आमंत्रित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में जाकर के छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।